Side Hustle. From Idea to Income in 27 Days. Book by Chris Guillebeau. Introduction. कॉर्पोरेट की दुनिया को चाहकर भी छोड़ना काफी मुश्किल होता है। कॉर्पोरेट जॉब आपको बहुत कुछ देती है, जैसे रेगुलर इनकम, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स और भी बहुत कुछ। ये कुछ ऐसे सेफ्टी नेट हैं जो आपको आगे आने वाले वक्त के लिए एक भरोसा देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कॉर्पोरेट जॉब आपको सब संतुष्ट भी कर सके। ये काफी बोरिंग हो सकती है और ये ज्यादातर देखा गया है कि इसमें इतना अच्छा पैसा भी नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका हो जिसमें पैसा, वक्त और एफर्ट्स का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके साथ साथ आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकते हैं। साइड हसल एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत कम वक्त और एफर्ट लगाने की जरूरत है। फुल टाइम जॉब के साथ साइड हसल आपके लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इनकम के सिर्फ एक ही सोर्स यानी जरिए पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये समरी आपको एक अच्छा साइड हसल शुरू करने का तरीका बताएगी। लेकिन ये समरी पढ़ने से पहले आपको अपने माइंड को तो राइट फ्रेम में तो रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कर दिखाने के अपने जज्बे को भी कायम रखना होगा। ये समरी आपको जो भी बताएगी उसे करने के लिए आपको पूरी शिद्दत के काम करना होगा। तो क्या आप अपनी सोच से भी ज्यादा कमाने के लिए तैयार हैं? लर्न हाउ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। जूलिया एक ग्राफिक डिजाइनर है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद की छुट्टियों में उन्हें एक गिग यानी काम मिला जिसमें उन्हें एक लोकल अम्यूजमेंट पार्क में कैरिकेचर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना था। कैरिकेचर आर्टिस्ट का मतलब है थोड़े से वक्त में स्केचिंग करना और किसी की तस्वीर बनाना। ये गिग मजेदार था। अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए जूलिया ने अपने बेहतरीन ड्राइंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से उस गिग में उसे बहुत कम पैसे मिले। जूलिया को ये काम पसंद तो था, लेकिन उनकी ये खुशी उनके बिल्स का खर्च नहीं उठा सकती थी। जब छुट्टियां खत्म हुईं तो जूलिया ने दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो तस्वीरें बनती रहें, लेकिन साथ ही साथ वो इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। फिर जूलिया को एक कमाल का आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि वो एक कैरिकेचर आर्टिस्ट बनकर अपनी सर्विसेज को बेचेंगी। उन्होंने अपने एरिया के हर स्कूल को इस बारे में कांटेक्ट किया और आखिरकार एक स्कूल ने उन्हें जवाब दिया। इस छोटे से मौके ने जूलिया को और गिग्स और क्लाइंट्स भी दिए। जल्द ही कॉर्पोरेट इवेंट्स में उनकी सर्विस $100 पर आवर के हिसाब से बिकने लगी। लेकिन जूलिया जानती थी कि वो इससे भी अच्छा कुछ कर सकती थीं। इसके बाद उन्होंने अपने स्किल्स को और वैल्यूएबल बनाना यानी निखारना शुरू किया। जूलिया ने एक टैबलेट कंप्यूटर पर अपने कैरिकेचर बनाना शुरू किया, जो उस वक्त बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। इसकी वजह से उनके पास और क्लाइंट्स आने लगे। देखते ही देखते वो $250 पर आवर चार्ज करने लगीं। जूलिया जैसे लोगों के लिए पैसे पेड़ पर ही लगते हैं और आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। अगर आप सही आइडियाज पर फोकस और इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा सच में आपके लिए पेड़ पर ही लगने वाला है। एक सक्सेसफुल साइड हसल के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि आपको एक से ज्यादा साइड हसल करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा साइड हसल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जूलिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके आइडिया के एक वर्जन ने उन्हें 1 घंटे के $8 दिए थे। उसी आइडिया के दूसरे वर्जन ने $100 दिए। उसी के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वर्जन ने उन्हें $250 भी दिए। साइड हसल के सक्सेसफुल होने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए: फीजिबल, प्रॉफिटेबल और पर्सुएसिव। आइए इस बारे में और जानते हैं। अगर आप तुरंत कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जो आपको पैसा कमाकर दे सके तो आपका आइडिया फीजिबल कहलाता है, यानी जिसे करना संभव हो, मुमकिन हो। उस प्रोजेक्ट से आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए और आपको आगे लेने वाले सभी स्टेप्स साफ साफ पता होने चाहिए। अगर आपके आइडिया को शुरू होने में सालों लगने वाले हैं तो उसके पीछे मत पड़िए। साइड हसल कम वक्त में भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात ये जानना है कि एक साइड हसल अपने उन स्किल्स
टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। अगर आपका आइडिया आपके लिए पैसा बनाता है और आपका खर्चा नहीं बढ़ाता, तो ये प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर पोटेंशियल साइड हसल के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक है आइसक्रीम डिलीवरी सर्विस। इसका टारगेट मार्केट ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने एम्प्लॉयीज को कभी-कभी मीठा खिलाना चाहेंगे। दूसरा आइडिया एक ऐप होगा जो उन लोगों के लिए है जो कार्ड और कैश में पैसा देना पसंद नहीं करते। दोनों आइडिया अच्छे हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सा महंगा पड़ेगा? जी हाँ, ऐप वाला आइडिया। इसे बनाने और मेंटेन करने के लिए आपको डेवलपर्स की ज़रूरत होगी। आपको अपने ऐप के लिए हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत भी होगी क्योंकि पैसे की सारी डीलिंग्स इसी से होगी। याद रखिए कि आपका साइड हसल ऐसा होना चाहिए जो आपको कम वक्त में पैसा कमा कर दे सके। अगर आपके कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़ना मुश्किल है, तो आपका आइडिया पर्सुएसिव है, यानी आप कस्टमर्स को उसे लेने के लिए मना पा रहे हैं। आपके पास सही वक्त पर सही आइडिया होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सही वक्त कब है? आइए पार्किंग फीस का एग्जाम्पल देखते हैं। एवरेज पार्किंग कॉस्ट लगभग $5 होता है। राफेल को पार्किंग कॉस्ट के बारे में ठीक से पता था, लेकिन उन्हें एक इवेंट में जाना है और उस बिल्डिंग ने इस मौके का फायदा उठाया। अब पार्किंग कॉस्ट $5 की जगह $25 कर दिया गया। क्या राफेल नए कॉस्ट को देखकर अपसेट होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन क्या उन्होंने फिर भी ये पार्किंग कॉस्ट दी? हाँ, दी। आपको डिमांड और सप्लाई को देखना होगा। क्या आपके आइडिया की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम? अगर हाँ, तो आपका आइडिया पर्सुएसिव है। फोकस्ड योर प्रॉफिट ऑन द बैक ऑफ अ नैपकिन। साइड हसल को लेकर कई प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर या टूल होना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इससे आप परेशान हो सकते हैं और घबरा भी सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर ध्यान देना है, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा कभी मत कीजिए। इसलिए अपनी अर्निंग्स यानी कमाई को जानने के लिए आपके पास एक प्रॉफिट इक्वेशन होना चाहिए। अगर आप अपने एक्सपेक्टेड इनकम से एक्सपेक्टेड खर्चे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। आपको इसका एस्टीमेट लगाने के लिए कई वेरिएबल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कैसी साइड हसल के तौर पर एक कार रेंटल सर्विस खोलना चाहती हैं। क्योंकि अभी वो इस बिजनेस में नई है, तो वो इसे छोटे लेवल पर शुरू करना चाहती है। इसमें कैसी लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी कार रेंट पर देंगी। कुछ लोग अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कार रेंट पर लेते हैं, तो कुछ अपने डेट को इम्प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने प्रोजेक्टेड इनकम को जानने के लिए कैसी को 2 चीज़ों का अंदाज़ा लगाना होगा। पहला होगा एवरेज डेली रेंटल रेट। इसका मतलब है कि कैसी की कार को रेंट पर लेने के लिए कस्टमर को कितने पैसे देने होंगे। दूसरा, एक महीने में ऐसे कितने दिन होंगे जिस दिन उनकी गाड़ी रेंट पर होगी। इसमें महीने के सिर्फ वो दिन होंगे जब कोई उनकी गाड़ी रेंट पर लेगा। इन 2 वेरिएबल्स के इस्तेमाल से कैसी को अपना प्रोजेक्टेड इनकम मिलेगा, यानी वो अपने डेली रेट को रेंटेड डेज से मल्टीप्लाई कर देंगी। लेकिन कैसी को अपने महीने के खर्चों का भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत होगी। महीने के खर्चों में कार इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसी चीज़ें आएंगी। फाइनल प्रॉफिट फॉर्मूला होगा महीने की रेंटल इनकम से महीने के खर्चों को माइनस करना। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल एक स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात से अभी घबराहट हो रही है, तो फिक्र मत कीजिए। आप अपने प्रोजेक्शन को एक टेबल नैपकिन पर आसानी से बना सकते हैं। आइए कैसी के कार रेंटल सर्विस का एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि कैसी अपने कार रेंटल से रोज़ $40 कमाती हैं। इसके बाद वो अपने इनकम से अपने खर्चों को माइनस करेंगी। मान लेते हैं कि उनके रोज़ के खर्चे मिलाकर $13.30 हैं। इसका मतलब कैसी के कार रेंटल के हर दिन का प्रॉफिट होगा $26.70। मान लीजिए कि लोग महीने में 25 दिन उनकी कार रेंट पर लेते हैं,
तो कैसी अपने साइड हसल से महीने का $667.50 कमाएगी। याद रखिए कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वेरिएबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अपने महीने के इनकम को बढ़ाने के लिए कैसी अपने कार रेंटल के रेट को बढ़ा भी सकती हैं। एक से ज्यादा प्रोजेक्शन यानी अंदाजा लगाना भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये नहीं जानते कि लोग आपके साइड हसल के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन बनाइए जिसमें लोग आपकी सर्विसेज को लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। दूसरी तरफ एक ऐसी कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन भी बनाइए जिसमें आपके पास बहुत कम ही कस्टमर्स होंगे। कार रेंट पर देने वाले दिनों में एडजस्टमेंट करने से कैसी को अलग अलग प्रोजेक्शन मिलेंगे। याद कीजिए कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि वो अपनी कार को महीने में 25 दिन रेंट पर देंगी। इसका एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट ये होगा कि वो इसे 21 दिन मानकर चले। दूसरी तरफ इसका एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट ये होगा कि वो इसे 28 दिन तक भी ले जा सकती हैं। हैव इमेजिनरी कॉफी विद योर आइडियल कस्टमर। शैनन अपने जॉब से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने 2 साल एक कंपनी के एटी डिपार्टमेंट में काम किया था। इस काम से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, साथ ही शैनन इस जॉब से बोर भी हो गई थी। वो जानती थी कि उन्हें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो करना होगा। एक ऐसे ही बोरिंग दिन कुछ रिपोर्ट्स बनाते हुए शैनन की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। ये वर्डप्रेस साइट की एक ऐसी रिपोर्ट थी जो शैनन ने कुछ ही महीने पहले बनाई थी। उसमें बताया गया था कि वर्डप्रेस साइट ने बहुत पैसा कमाया था। इस सिंपल सी रिपोर्ट को देखकर शैनन में एक जोश सा आ गया। वो ऐसी ही एक साइट 1 हफ्ते से भी कम वक्त में बना सकती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके लिए उन्हें पैसा कौन देगा। शैनन के पास स्किल्स थे। वो इस काम के बारे में सब कुछ जानती थी। वो आसानी से वेबसाइट बनाना एक साइड हसल के रूप में शुरू कर सकती थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास क्लाइंट्स ही नहीं थे। एक दिन जिम में शैनन ने जिम में आने वाले एक दोस्त से बात की। उन्होंने अपनी जॉब के बारे में बातें की और शैनन ने वेबसाइट बनाने के साइड हसल शुरू करने की बात भी छेड़ी। इत्तेफाक से उस औरत ने बताया कि उनके बिजनेस में उनकी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए वो किसी को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो एक बार फिर कॉफी पर मिले और इस जॉब के बारे में डिटेल में बात की। इस एक बातचीत ने शैनन को उनका पहला साइड हसल गिग दिया। ये सब ठीक था और शैनन के लिए भी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वेबसाइट बनाने में बहुत वक्त लग रहा था। शैनन अपन फुल टाइम जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। तब उन्हें एक ब्रिलियंट आइडिया आया, क्यों न लोगों को खुद ही वेबसाइट बनाना सिखाया जाए। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए फेसबुक ग्रुप पर एक फ्री ट्यूटोरियल वीडियो डालना बहुत ही आसान काम था। शैनन के ट्यूटोरियल में कई लोगों ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। कुछ लोगों ने उनके मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब भी किया। कुछ लोगों ने तो उनका रिकमेंड किया हुआ सॉफ्टवेयर भी खरीदा, जिस पर उन्होंने कमीशन भी कमाया। शैनन के लिए सब अच्छा चल रहा था। उनका साइड हसल था वेब कंसल्टिंग और लोगों को टेक के बारे में सिखाना। लेकिन दूसरे लोगों की और ज्यादा मदद करने के लिए उन्हें अपने टारगेट मार्केट को समझने की जरूरत थी। वो कौन से कस्टमर्स थे जिन्हें वो टारगेट करना चाहती थीं। शैनन ने अपने कस्टमर्स में ऐसी औरतों को देखा जो 20 से 40 साल की हैं। ऐसी औरत जो पूरी दुनिया देखना चाहती है या फिर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। ऐसी औरत जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है या कुछ ऐसा करना चाहती है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। चाहे कोई भी बात हो, ये तो पक्का है कि ऐसी औरत अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती है। इस विजुअलाइजेशन या सोच ने शैनन की काफ़ी मदद की। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए काम करना है जो बिल्कुल उनके जैसे हैं। ये सभी लोग अपनी जिंदगी से अनसैटिस्फाइड या नाखुश महसूस कर रहे थे। इसलिए वो कुछ सीखने और आगे बढ़ने और खासकर पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे। अपने साइड हसल के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में सोचकर इसकी शुरुआत कीजिए जिसके लिए आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बना है। वो इंसान कौन है? वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है? वो किस चीज़ की परवाह करता है?
उसे अपनी जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ध्यान उन लोगों की तरफ लगाकर रखिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। अपने क्लाइंट्स को और जानने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज ये होगी कि आप उन्हें लेटर लिखिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने पहले कस्टमर को एक लेटर लिखिए। उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में सोचिए, जैसे जेंडर, एज और एजुकेशनल लेवल। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। उनकी इच्छाओं और सपनों के बारे में भी सोचिए। उन्हें खुश और नाखुश करने वाली चीज़ों के बारे में सोचिए। इसके बाद ये सोचिए कि आपका साइड हसल उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। आपके साइड हसल से होने वाले उस असर के बारे में सोचिए जो एक इंसान पर पड़ सकता है। अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। जब टिम हाई स्कूल में था तभी से उसकी इच्छा थी कि वो बहुत पैसा कमाए। उसे हमेशा से ही प्रोग्रामिंग पसंद थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसी से शुरुआत करेगा। उसका गोल एक टॉप एजेंसी के लिए काम करना था। लेकिन टिम जानता था कि कंपटीशन बहुत टफ होगा, इसलिए उसे दूसरों से अलग दिखना होगा। उसने इसकी शुरुआत एडोबी फोटोशॉप में अपना रिज्यूम बनाकर की। वो जानता था कि ये कुछ अलग होगा क्योंकि दूसरे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया करते थे। बदकिस्मती से उसे एजेंसी में मौका नहीं मिला। शायद ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो अभी सिर्फ 15 साल का था। फिर भी टिम ये जानता था कि उसे एडोबी फोटोशॉप पर रिज्यूम बनाना बंद नहीं करना चाहिए। कॉलेज में टिम ने साइड हसल के तौर पर टेम्पलेट्स बनाने का फैसला किया। उसने अपना कस्टम रिज्यूम फाइवर पर डाला, जो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। टिम $5 लेकर किसी का भी कस्टम रिज्यूम बनाने के लिए तैयार था। ये एक ठीक-ठाक सा गिग था। कुछ लोगों ने टिम से काम भी करवाया, लेकिन टिम को और पैसा कमाना था। $5 काफी नहीं थे। टेम्पलेट को कस्टमाइज करने में भी उसका काफी वक्त लगता था, इसलिए उसने कुछ और आइडियाज के बारे में सोचा। टिम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरी वेबसाइट से काम करने लगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पर वो अपने रेज्यूमेस को प्रमोट करता था। इससे भी खास रिजल्ट नहीं मिले। इसके बाद टिम अपने सबसे पहले गिग की तरफ वापस गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था। फिर उसे समझ आया, वो अलग-अलग या यूनिक रिज्यूम नहीं बनाना चाहता था। वो सिर्फ एक टेम्पलेट को बेचना चाहता था। टिम फिर से काम पर लग गया और उसने 16 टेम्पलेट आइडियाज बनाकर ऑनलाइन पोस्ट किया। अलग-अलग रिज्यूम टेम्पलेट्स बनाना बड़ा थकाने वाला काम था, लेकिन उन्हें एक बार बनाने के बाद दोबारा बदलने या कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई कस्टमर टेम्पलेट को बदलना चाहता था तो वो उसे खरीदकर खुद ही एडिट या बदल सकता था। ये फैसला टिम के लिए सही साबित हुआ। उसके रिज्यूम टेम्पलेट्स ने धूम मचा दी। अपने रिज्यूम टेम्पलेट्स को लॉन्च करने के कुछ ही महीनों में वो हर महीने $450 कमाने लगा। अगर टिम अपने प्रोग्रेस पर लगातार ध्यान नहीं रखता तो वो कभी वो ना बन पाता जो वो आज है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से पूछें कि आपका साइड हसल काम कर रहा है या नहीं, भले ही ये इसकी शुरुआती स्टेज पर ही क्यों न हो। मान लीजिए कि आपको अपने साइड हसल के लिए कुछ क्लाइंट्स और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से पूछें कि क्या मेरा साइड हसल सच में काम कर रहा है, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक-ठाक चल रहा है। ठीक-ठाक होना काफ़ी नहीं है। ये आपको अपने साइड हसल को बेहतर बनाने में मदद नहीं करता है, इसलिए जब भी आप खुद से पूछें कि क्या मेरा साइड हसल काम कर रहा है, तो इसके सिर्फ 3 जवाब होने चाहिए। पहला जवाब, आप कमाल कर रहे हैं। याद है वो प्रोजेक्शन जो आपने नैपकिन के पीछे लिखे थे? आप उस प्रॉफिट से कहीं आगे जा चुके हैं। आपका प्रॉफिट आपकी उम्मीदों से कहीं आगे है, यानी आपका काम जबरदस्त चल रहा है। दूसरा है वॉम्प वॉम्प। इसका मतलब है कि आपने सोचा था कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आपने सोचा था। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन हैं।
अगर आपका साइड हसल काम कर रहा है तो उसे करते रहिए, लेकिन अगर नहीं तो आपको दूसरे आइडियाज पर काम करना शुरू करना होगा। तीसरा है, आपका आइडिया काम कर रहा है। कुछ कुछ इसका मतलब है कि आपने अपने साइड हसल की मदद से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अब आपको इसे लेकर खुशी महसूस नहीं होती। शायद इसका उल्टा भी हो रहा हो कि भले ही आपको साइड हसल से कम प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन इसे लेकर आपको फिर भी बहुत खुशी महसूस होती है। अगर अभी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिक्र मत कीजिए, आप इसे अभी भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। अपने पहले साइड हसल के स्टेप्स और डेटा की तरफ नजर डालिए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अलग तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको दूसरे साइड हसल में सक्सेस मिल सके। ग्रो व्हाट वर्क्स एंड लेट गो ऑफ व्हाट डजंट। एना अपने करियर में ज्यादातर मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ी थीं। उन्हें ये काम पसंद तो था, लेकिन ये कभी उनका पैशन नहीं था। एक दिन अचानक उनकी कंपनी ने खुद को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया। इसका मतलब ये था कि कंपनी कुछ एम्प्लॉयीज को निकालने वाली थी और एना भी उनमें से एक थी। कोई जॉब ना होना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल भरा दौर होता है, लेकिन एना ने इस बात को एक ब्लेसिंग की तरह से लिया। इसी दौरान एना की मां काफी बीमार हो गई थी। क्योंकि एना के पास कोई जॉब नहीं थी तो उन्हें अपनी मां के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। एक रात डिनर के दौरान एना की मां ने उनसे उनके आर्ट के बारे में पूछा। एना फोटोग्राफी करती थी और ये एक ऐसी चीज थी जिसे करने से उन्हें दिल से खुशी होती थी। जब वो जॉब कर रही थी तो उन्हें कैमरा को हाथ तक लगाने की फुर्सत नहीं मिलती थी क्योंकि वो बहुत बिजी रहती थीं। लेकिन एना ने सोचा उस हॉबी को अब दोबारा शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जैसे जैसे एना तस्वीरें लेती रहीं, फोटोग्राफी को लेकर उनका प्यार और मजबूत होता गया। वो अपनी मां की सलाह को भी भूली नहीं थी कि उन्हें इन तस्वीरों को बेचना चाहिए। इसलिए एना ने अपनी तस्वीरों को बेचने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा। सबसे पहला काम था उन्हें स्टॉक फोटो साइट्स पर डालना। ये वो जगह होती है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट और कमर्शियल शूट्स के लिए पिक्चर्स खरीदती हैं। एना का दूसरा ऑप्शन था अपनी पिक्चर्स को एक वेबसाइट पर अपलोड करना। इसके बाद जब भी कोई कस्टमर उनकी किसी पिक्चर की कॉपी को खरीदता तो वो इससे पैसा कमाती। एना ने दोनों ऑप्शन आजमाए और इससे कुछ चीजें सीखीं। स्टॉक साइट्स पर अपनी पिक्चर डालना फायदेमंद था क्योंकि ऐसी कई कंपनियां थीं जो स्टॉक फोटोज का अक्सर इस्तेमाल किया करती थीं। लेकिन इसमें कंपटीशन काफी टफ था क्योंकि एना जैसा आइडिया और भी कई फोटोग्राफर्स के पास था। दूसरी तरफ अपनी फोटोज की कॉपी बेचना एक नीश मार्केट था। इसका मतलब कि ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपनी फोटो को ऐसे बेच रहे थे, लेकिन इसके कस्टमर्स भी काफी कम थे। एना अपनी फोटो को ऑनलाइन डालती और कभी कभार पैसा कमाती। लेकिन एक मौका ऐसा आया जिस वजह से उनका साइड हसल सक्सेसफुल हो गया। पॉटरी बार्न नाम के एक फर्नीचर स्टोर ने उन्हें उनकी फोटो को मार्केट करने का ऑफर दिया। ये सुनकर एना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक जाने-माने स्टोर के इस मौके से एना की सेल आसमान छूने लगी। मान लीजिए कि आप अपना साइड हसल पहले से ही शुरू कर चुके हैं। अपने रिजल्ट और डेटा पर नजर रखिए। अपने साइड हसल में लगातार सक्सेस पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको एडजस्ट करना चाहिए और आप इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस में है जो आप बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3 आइटम बेच रहे हैं। उन तीनों में से अक्सर एक आइटम सबसे ज्यादा बिकता है। तो आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपना ध्यान उस एक आइटम की तरफ लगाएं। हाँ, आपको बाकी के आइटम को छोड़ने का बुरा लग सकता है। अगर आप उन्हें प्रमोट करते रहे तो क्या पता वो बेस्ट सेलिंग आइटम बन जाएं? लेकिन याद रखिए कि आपने लोगों को 3 चीजें दी हैं और उनमें से सिर्फ एक ही उनका सबसे फेवरेट होगा। इसलिए लोग आपको जो डेटा दे रहे हैं उस पर ध्यान जरूर दें। आपको 2 रूल्स को फॉलो करना होगा जो आपके साइड हसल को लगातार सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। पहला, अगर कोई चीज काम करती है तो उसे और ज्यादा कीजिए। दूसरा,
अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। इन रूल्स को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। सोसाइटी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अगर कोई चीज़ काम न करे तो फिर भी आपको उस पर डटे रहना चाहिए। लेकिन कभी-कभी आपको अपनी हार भी मान लेनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। आप हमेशा नहीं जीतेंगे और इसमें कुछ गलत नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं और हाँ, कभी हार ना मानें। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि अगर साइड हसल की बात करें तो ये सच है कि पैसा पेड़ पर लग सकता है। साइड हसल एक ऐसी जॉब है जो आपको कम एफर्ट, वक्त और रिसोर्सेज के साथ बहुत सा प्रॉफिट देती है। अगर आपके साइड हसल में ये खूबियां हैं, यानी वो फीजिबल, प्रॉफिटेबल और पर्सुएसिव है, तो आप पैसों में खेलेंगे। दूसरा, आपने सीखा कि एक नैपकिन की मदद से आप अपने प्रॉफिट का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। फोकस्ट या प्रोजेक्शन करना ज़रूरी है। ये आपको देखने में मदद करता है कि आप अपने साइड हसल से कितना पैसा कमा सकते हैं। अपने प्रॉफिट को फोरकास्ट करना यानी उसका अंदाज़ा लगाना आसान है। बस अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत को उन लोगों से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद रहे हैं। ये तो साफ है कि आपको अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए फाइनल प्रॉफिट फॉर्मूला होगा आपके महीने भर कमाई में से महीने के खर्चों को माइनस करना। तीसरा, आपको अपने कस्टमर के साथ इमेजिनरी कॉफी पीना सीखा। आपको अपने कस्टमर को करीब से जानना होगा ताकि आपका साइड हसल उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के हमेशा कस्टमर बने रहेंगे। सिर्फ अपने कस्टमर की उम्र, जेंडर, एजुकेशनल लेवल जैसी चीज़ों पर ही ध्यान मत दीजिए। इस बात पर भी गौर कीजिए कि वो कैसे इंसान हैं। उनके सपने और गोल्स क्या हैं? और क्या आपका साइड हसल उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? चौथा, आपने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखा। हमेशा इस बात पर नज़र रखिए कि क्या आपका साइड हसल अच्छा चल रहा है या नहीं। खुद से पूछिए, क्या मेरा साइड हसल काम कर रहा है? और जवाब यही होना चाहिए कि मैं इसमें कमाल कर रहा हूँ। अगर आपके जवाब में इतना जोश नहीं है तो शायद आपको दूसरे साइड हसल के बारे में सोचना चाहिए। लगभग हर साल जॉब मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती ही जा रही हैं। पैसा कमाने का एक एक्स्ट्रा सोर्स रखना अक्लमंदी का काम है। एक साइड हसल आपको ज़्यादा पैसा, फ्रीडम और संतुष्टि देता है। अगर आप अभी भी हिचकिचा रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए और बस शुरू कर दीजिए। साइड हसल सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि ये आपको एक जिम्मेदार इंसान बनने में भी मदद करता है। पोटेंशियल साइड हसल्स के बारे में सोचना शुरू कीजिए। फेल होने पर आप कुछ नहीं खोते हैं, आप तब कुछ खोते हैं जब आप हार मानकर पीछे हट जाते हैं। इसलिए जब तक आपका साइड हसल सक्सेसफुल नहीं हो जाता कोशिश करते रहिए।